विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल की ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। जय हिंद दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के आगरा के हरि पर्वत स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 मार्च को ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी शुभी दीदी, छोटी दीदी श्रेया दीदी एवं वर्षा दीदी का प्रथम बार संपन्न हुआ केशलोच। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित सिरसाड़ के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा आदिवासियों को किया गया अन्न का वितरण। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने समाज के दानवीर परिवारों से लगाई मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश के आगरा के जैन समाज द्वारा शहर के कई हिस्सों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाना। शहर के गरीब, बेसहारा और दिहाड़ी मजदूरों को 3000 से ज्यादा खाने के पैकेट किए गए वितरित। राजस्थान के जोधपुर के भोपालगढ़ स्थित देवरी में विराजित परम पूज्य आचार्य श्री रण सागर जी महाराज ने कोरोना रोग से बचने के लिए मांसाहार ग्रहण न करने की अपील। सात्विक भोजन का करें उपयोग। राजस्थान की पावन नगरी चांदखेड़ी में 16 एवं 17 मार्च को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ श्री ऋषभ जयंती महोत्सव रथ यात्रा एवं मेले का आयोजन। धार्मिक बंधुओं ने प्राप्त किया पुण्य लाभ। मध्य प्रदेश के सागर स्थित खुरई से परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज ने 27 मार्च को दी कोरोना वायरस के बारे में जानकारी। घर पर रहकर करें सहस्त्र नाम पाठ और भक्तामर पाठ का विधान। उत्तर प्रदेश की पावन धरा आगरा के हरि पर्वत स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 मार्च को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के परम शिष्य भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी शुभी दीदी, छोटी दीदी श्रेया दीदी एवं वर्षा दीदी का प्रथम बार केशलोच संपन्न हुआ। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किए गए आयोजन में दीदियों ने विधि पूर्वक केशलोच की क्रियाएं की। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के परम शिष्य भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की संघस्थ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी शुभी दीदी, छोटी दीदी श्रेया दीदी एवं वर्षा दीदी का प्रथम बार केशलोच किया गया। आगरा के हरि पर्वत स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 मार्च को किए गए आयोजन में दीदियों ने विधि विधान के साथ केशलोच की समस्त क्रियाएं संपन्न की। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा भारत देश में कोरोना महारोग की वजह से 21 दिन लॉकडाउन होने के कारण गरीब आदिवासी परिवारों के लिए सिरसाड़ के आसपास के गांव में अन्न वितरण किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने समाज के दानवीर परिवारों से नम्र निवेदन किया कि 500 किट का वितरण करने के लिए योग्य मदद करें। देश में फैले कोरोना वायरस से देश में लगभग 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से सभी गरीब और दिहाड़ी मजदूर अपने जीवन यापन के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में बहुजन विकास आघाड़ी की स्थानिक नगर सेविका श्रीमती जयश्री बेन केणी एवं मंदिर के ट्रस्टी श्री राकेश शाह जी ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ सिरसाड़ के आसपास के गांव में अन्न वितरण किया।
उन्होंने सभी समाज सेवियों से अपील की कि गांव के गरीब परिवारों को अन्न की अति आवश्यकता है, इसलिए सभी दानदाता आगे आकर और अन्न का दान कर मानव का कल्याण करें। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिरसाड़, मुंबई, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा के जैन समाज द्वारा शहर के कई हिस्सों में जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य संपन्न किया गया। इस अवसर पर 3000 से ज्यादा खाने के पैकेट शहर के गरीब, बेसहारा और दिहाड़ी मजदूरों को वितरित किए गए। इस अवसर पर समस्त जैन समाज ने भोजन वितरण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के तमाम गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों का सहारा बनने का प्रयास इन दिनों देश का हर नागरिक कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आगरा में जैन समाज ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए शहर के कई हिस्सों में 3000 से ज्यादा खाने के पैकेट जरूरतमंदों को वितरित किए। क्षेत्रीय थाना प्रभारी के निर्देशन में किए गए इस कार्य की शहर के डीएम और एसपी सिटी ने काफी सराहना की। जैन समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भोजन वितरण के इस कार्य को निरंतर जारी रखने की अपील की और समाज के सभी समाज सेवियों से भी प्रार्थना की कि इस विपदा की घड़ी में आगे आकर लोगों की मदद करें। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर के भोपालगढ़ स्थित देवरी में 11 से 18 मार्च तक परम पूज्य आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन महाभागवत कथा का आयोजन किया गया। समापन के बाद आचार्य श्री देवरी में ही विराजित हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना रोग अभक्ष्य भोजन करने और मांसाहार से चीन से पूरे विश्व में फैला है, इसलिए हमें मांसाहार त्याग कर सात्विक भोजन का उपयोग करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज के सानिध्य में 11 से 18 मार्च के मध्य राजस्थान के जोधपुर के भोपालगढ़ स्थित देवरी में जैन महाभागवत कथा का पाठ किया गया। कथा के समापन के उपरांत देवरी में विराजमान आचार्य श्री ने दुनिया भर में फैल चुके कोरोना वायरस के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान प्रांत जोधपुर जिले के अंतर्गत भोपालगढ़ और भोपालगढ़ के पास में देवरी करके एक छोटा सा धाम है। वहाँ पर 11 मार्च से 18 मार्च तक महाभागवत कथा प्रारंभ हुई थी। 18 तारीख के बाद वह कथा समापन हुआ। 20 तारीख को हमें सूचना मिली कि पूरे भारत में कर्फ्यू लगा हुआ है। 144 की धारा लगी हुई है। इसका कारण यही था कि चीन में, चाइना में अनेक प्रकार के रोग से पीड़ित होकर के मनुष्य अपनी मृत्यु को प्राप्त हो चुके। उस रोग का नाम है कोरोना रोग।
उन्होंने कहा कि ये खतरनाक रोग चीन से पूरे विश्व में फैला है, जो अभक्ष्य भोजन या मांसाहार से फैलता है। इस रोग ने इटली समेत न जाने कितने देशों में लोगों को मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर दिया है। इसका कारण यही था कि चीन में, चाइना में अनेक प्रकार के रोग से पीड़ित होकर के मनुष्य अपनी मृत्यु को प्राप्त हो चुके। उस रोग का नाम है कोरोना रोग, जो अभक्ष्य भोजन करने से या मांसाहार करने से ये रोग की उत्पत्ति हुई। यह सूचना मुझे 2 मार्च 2020 के दिन मुझे ये सूचना प्राप्त हुई थी, समाचार अवगत हुए थे। उस देश में यह महामारी नाम का एक रोग फैला, अनेक रोग वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके। इटली में भी इस रोग से ग्रसित होने के बाद कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके। ये सिर्फ आपके कर्मों के कारण पूरे विश्व में फैल चुका है। चाहे राजा हो, रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, कर्म किसी का लिहाज नहीं करता। अपने कर्म के कारण ही आप अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हो। ये कर्म है, कर्म की सजा सभी को भोगनी पड़ती है। कर्म किसी का लिहाज नहीं करता, पानी किसी का लिहाज नहीं करती, अग्नि किसी का लिहाज नहीं करता। ठीक उसी तरह से कर्म भी किसी का लिहाज नहीं करता है। चाहे राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो, कोई भी हो, वह कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। और इस कर्म के कारण मनुष्य, इस पाप के कारण वह अपनी मृत्यु को प्राप्त हो चुके, क्योंकि कर्म का फल तो सभी को भोगना पड़ेगा। यह एक ऐसा रोग है, महामारी रोग है। भारत में इस रोग की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन बाहर से जो लोग यहाँ आए, इस कारण से इस भारत देश में कोरोना रोग सर्व भारत में फैल चुका है। इस रोग की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई, मगर फिर भी भारत इस रोग से जूझ रहा है। ये रोग और ना फैले, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है, जो सराहनीय और उत्तम है। आप उनके इस आग्रह को माने और घर से बिल्कुल ना निकले। घर में रहकर अनुशासन के साथ कोरोना रोग के निवारण के लिए मंत्र का जाप करें, जिससे आपको इस रोग से जल्द निजात मिलने की संभावना है। यह एक ऐसा रोग है, महामारी रोग है। भारत में इस रोग की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन बाहर से जो लोग यहाँ आए, इस कारण से इस भारत देश में कोरोना रोग सर्व भारत में फैल चुका है। और उस रोग का निवारण करने के लिए, उस रोग को रोकने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है, वो सराहनीय है, उत्तम है। उसने कर्फ्यू का आदेश निकाला है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। अपने जीवन की रक्षा चाहते हो, अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो, नरेंद्र मोदी यही चाहता है कि आप सभी सुरक्षित रहें और उसके जो कानून हैं, अनुशासन है, उसका आपको पालन करना है। सरकार ने जो कानून बनाया है उसको आपकी सहायता करनी है, कंधे से कंधे मिला करके इस कार्य को करना है, तभी तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की अनुभूति हो सकती है। और उस रोग को निवारण करने के लिए मैं एक मंत्र बताता हूँ। हर व्यक्ति उस मंत्र का जाप करे। उस मंत्र का जाप करने से हमारे पापों का विनाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और उस पुण्य के प्रभाव से वो रोग भी शांत हो जाते हैं। ओम ह्रीं अर्घं अस्ति औषधं सर्वे कोरोना रोगं सर्वे उपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्घं अस्ति औषधं सर्वे कोरोना रोग सर्वे उपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्घं अस्ति औषधं सर्वे कोरोना रोग सर्वे उपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। मेरी आप सभी को आशीर्वाद है।
हमारे देश में सुख और शांति की वृद्धि हो। बस कानून का पालन करें, उस कानून के विपरीत न जाएं, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण है। बोले महावीर भगवान की जय। जिनवाड़ी चैनल के लिए देवरी, जोधपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान की पावन नगरी चांदखेड़ी के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में 16 एवं 17 मार्च को श्री ऋषभ जयंती महोत्सव, रथ यात्रा एवं मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से सभी धार्मिक बंधुओं ने महोत्सव में उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से राजस्थान की पावन नगरी चांदखेड़ी के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में 16 एवं 17 मार्च को श्री ऋषभ जयंती महोत्सव, रथ यात्रा एवं मेला महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। विधानाचार्य श्री द्वारा महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को हर्षोल्लास के साथ पूर्ण किया गया। सोलह मार्च को भगवान का अभिषेक, प्रक्षालन, ध्वजारोहण, सामूहिक आरती तथा 17 मार्च को श्री आदिनाथ भगवान का महाकलशाभिषेक एवं शांति धारा की समस्त मांगलिक क्रियाएं विधि विधान से पूर्ण हुई। भगवान को विशाल रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण किया गया। आचार्य श्री विद्यासागर भवन में आरती, भजन एवं शास्त्र सभा का आयोजन भी किया गया। इस पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें दिगंबर जैन महिला समिति के कलाकारों ने कचनेर की कथा नाटक की प्रस्तुति दी। सभी श्रावक श्राविकाओं ने महोत्सव में पधारकर महोत्सव में किए गए धर्म कार्य में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर स्थित खुरई से परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज ने विश्व में महामारी बन चुके कोरोना वायरस के बारे में 27 मार्च को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इस बीमारी से बचाव के विषय में कुछ बातें साझा की। उन्होंने घर पर रहकर भक्तामर पाठ और सहस्त्रनाम पाठ का अध्ययन करने का सुझाव दिया। परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर स्थित खुरई में विराजित हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इस बुरे दौर में जरूरत है घर में रहकर शांति विधान, भक्तामर पाठ और सहस्त्रनाम का पाठ करें। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इसके लिए हम सभी धार्मिक अनुष्ठान करें, पूजन प्रतिदिन घर पर ही करें और शांति विधान करें, मंत्र का जाप करें, भक्तांबर, विसापहार और सहस्रनाम आदि स्तोत्रों का पाठ करें। जब तक कोरोना का कोई उचित इलाज नहीं मिल जाता, तब तक आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करना उचित रहेगा। आयुर्वेदिक इलाज हम ले सकते हैं अभी, जब तक कि इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं मिल रहा है। ह्यूमिनिटी भी बढ़ाएं अपनी योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से, और दिन भर अच्छे से चिंतन करें, परिवार के साथ मिलकर मेरी भावना का पाठ करें और यह भावना भाएं कि यह रोग अति शीघ्र, इस रोग का कोई समन हो, प्रतिकार मिले इसका। घर में रहें, 21 दिन तक सरकार की बातों का पालन करें और शासन प्रशासन का सहयोग कर इस महामारी से लड़ने में सरकार की मदद करें। और जो भी हमें शासन प्रशासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उन सब का हम पालन करें। घर पर ही रहकर हम अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए परिवार में सामंजस्य, एकता और सद्भावना भाते हुए इस समय को हम निकालें। ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है, इसलिए मंदिर न जाकर घर में ही रहकर पूजा पाठ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हमने ये कर लिया तो हम निश्चित तौर पर इस महामारी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। यदि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अभी विकल्प नहीं रखें, और यदि हम अपनी लापरवाही से ऐसा कर रहे हैं तो गलत होता है। लेकिन यदि यह शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें हमें सहयोग करना है, चूँकि यह वायरस अति शीघ्र फैलता है, संक्रमण से
इसलिए भीड़ से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। आप भीड़ से बचकर, चाहे घर में हो, चाहे जहाँ जिन स्थानों पर, चाहे बाजार में हो, कहीं भी आप जाते हैं तो भीड़ से बचें और सोशल डिस्टेंस रखें, जिससे कि हम इस रोग का शमन कर सकें और अति शीघ्र इस रोग पर विजय प्राप्त कर सकें। हम ऐसी ही सद्भावनाएं भाते रहेंगे तो इस रोग पर निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इस रोग की शांति हो, यही हमारी भावना है। इसी भावना के साथ जिनवाड़ी चैनल के लिए खुरई, सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर के श्री दिगंबर जैन समाज ने दुनिया में महामारी बन चुके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की, जिसको नाम दिया एक प्रयास और आपका साथ। इस मुहिम में रोज कमाकर खाने वाले गरीब और असहाय भूखे लोगों को 27 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन 1000 लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। एक और जहां पूरी दुनिया खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो वहीं देश के कुछ लोग इस बुरे वक्त में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो उम्मीद जगाते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के कानपुर का श्री दिगंबर जैन समाज कर रहा है। भारत देश में कोरोना महामारी के चलते 14 अप्रैल तक देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे देश में रोज कमाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले गरीब और असहाय लोगों को जीवन यापन के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी त्रासदी को देखते हुए श्री दिगंबर जैन समाज के लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस स्थिति में हम किसी को भी भूखा ना सोने देंगे। कानपुर का जैन समाज ऐसे लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर को पलायन कर रहे हैं और शहर के भूखे लोगों का पेट भरने के लिए 27 मार्च से 6 अप्रैल तक भोजन वितरण कर रहा है। इस भोजन वितरण में जैन समाज के सभी महानुभावों का आशीर्वाद एवं आर्थिक सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। जो किसी न किसी रूप में समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए कानपुर, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नीमच स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजित परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने भगवान आदिनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर भयंकर बीमारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे विश्व में शांति एवं सभी प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की प्रभु से प्रार्थना की। पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश के नीमच स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं। पार्श्वनाथ तीर्थ पर श्री आदिनाथ जयंती के पावन अवसर पर आचार्य श्री ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे विश्व से शांति एवं सभी प्राणियों के स्वास्थ्य के रक्षार्थ के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया का काम बंद है। ऐसे समय में घर में रहकर मंत्र जाप किया जाए। आज पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। मैं अपने सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ और इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आप सब घबराएं नहीं, आप सब डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें और हम सभी भक्त अपने घरों में जरूर एक मंत्र की जाप करें। ओम ह्रीं नमो नमः कोरोना वायरस सब प्राणी छिड़ स्वाहा, इसकी जाप करें। मेरा सब भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस विषम परिस्थिति में हमें ये सोचने का प्रयास करना है कि लोगों को कैसे बीमारियों से निजात दिलाई जाए, कैसे लोगों को सामान मुहैया कराया जाए। हमें इतना ही ख्याल करना, एक कर्फ्यू का जो वातावरण चल रहा है, हम इतनी शांति से यहाँ बैठे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी शांति से नहीं बैठे हैं, बहुत तरह के माध्यम से अपने आप को कहाँ बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है कैसे उनको उनकी बीमारियों से निजात दिलाया जाए, कैसे उनके रोगों को समाप्त किया जाए। 5 मिनट अपनी प्रार्थनाओं में उनके लिए जरूर प्रार्थना। अब तक अपने लिए प्रार्थना करते आए हैं, अब कोरोना पीड़ित लोगों के लिए थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना जरूर करें। 5 मिनट में मेडिटेशन में, ध्यान में जरूर उनके लिए सोचने
ख्याल करो, तुमने बहुत बार अपने लिए भगवान से सब कुछ मांगा है, तुमने बहुत बार अपने लिए जीवन में सब कुछ जीने का प्रयास किया है। अभी हमें तो सबके लिए आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान के अंतर्गत, अपार विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। तरीके में बता रहा, छोटे छोटे से तरीके में बता रहा हूं आपको ख्याल करना है। एक मंत्र माला आपको जरूर फेरना है, ओम ह्रीं नमो रति कोरोना वायरस सब प्राणी रक्ष रक्ष रोग नश्वर। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हम कोरोना पीड़ितों की शक्ति और शांति के लिए अपने घरों में एक दीपक जरूर जलाएं। आज हम उन सब कोरोना वायरस प्राणियों के लिए अपने घरों में एक दीपक भी जरूर जलाएं, और वो दीपक इसलिए जलाएं कि उन सबको बहुत शक्ति मिले, बहुत आत्मीयता मिले। मेरे सब भक्तों को बहुत बहुत आशीष। जिनवाणी चैनल के लिए नीमच मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर स्थित फुलेरा के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान परम पूज्य भारत गौरव गणिनी आरिका श्री विज्ञाश्री माताजी ने विश्व में बुरी तरह से फैली घातक बीमारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा कि घर में रहकर मोबाइल और टीवी से बचें एवं वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भक्तामर पाठ का वाचन जरूर करते रहें। परम पूज्य भारत गौरव गणिनी आरिका श्री विज्ञा श्री माताजी राजस्थान के जयपुर स्थित फुलेरा के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं। दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर माताजी ने अपने वक्तव्य में बताया कि भोजन के प्रारंभ में हल्दी और सौंठ डालकर गर्म पानी के साथ पिएं और अपने अपने घरों में साफ सफाई कर घी के दीपक जलाकर रमोकार मंत्र, भक्तामर पाठ और सहस्त्र नाम का जाप करने से वायरस से बचा जा सकता है। भोजन के प्रारंभ में हल्दी और सौंठ डालकर गुनगुना पानी पिए एवं अपने अपने घरों को साफ सुथरा करके शुद्ध घी का दीपक धूप जलाकर नमोकार मंत्र का पाठ, भक्तंबर का पाठ, सहस्रनाम का पाठ करें। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए लॉकडाउन का समर्थन करते हुए लोगों से अपील की कि इस संक्रमण काल में घर पर ही रहकर प्रभु की वंदना करें एवं जनता के हित के और उन्नति के लिए सरकार ने जो कानून या नियम बनाए हैं उन नियम का पालन नियम से करें एवं इन मंत्रों का ध्यान और जाप करें। कोरोना वायरस समन करोमि विभाव परिणाम रहतो हम, इसका ध्यान करें और इस संक्रमण रोग से अवश्य बचें। मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर अपना ज्यादा समय पूजा पाठ में व्यतीत करें। घर में बैठकर टीवी, मोबाइल आदि का यूज न करके घर में बैठ कर के रमोकार मंत्र कुछ शुभ काम करें। आपस में बैठ कर के प्रश्नोत्तरी करें, पूजा करें या भक्तंबर आदि का अध्ययन आदि करके आप अपने समय का सदुपयोग करें। कानून व्यवस्था बनाने में सरकार का साथ दें, इसी अपील के साथ माताजी ने सभी देशवासियों को वायरस से बचने के लिए आशीर्वाद दिया। अपने अपने जीवन में घबराए नहीं, डरे नहीं। ये वायरस है, अगर शुभ है, शुभ योग करोगे तो ये वायरस एक पल में समाप्त होगा। डरने से ये और बढ़ेगा और निडर होने से, उत्साह शक्ति से आपका ये वायरस खत्म होगा। आपका वायरस आप तक प्रकोप ना फैलाए, ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मेरा तुम सभी देशवासियों के लिए शुभाशीष। जिनवाणी चैनल के लिए फुलेरा, जयपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा में विराजित परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने अपने संदेश में सभी भारतवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में भयंकर बीमारी का रूप ले चुका है। हमारा देश भी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे समय में जरूरत है संयम रखकर घर में रहने की। मात्र 21 दिन घर में तपस्या की तरह गुजार दें और संपूर्ण विश्व को दिखा दें कि हम भारत के रहने वाले तपस्वी लोग हैं। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत की जनता से अपील की है कि देश के हालात बहुत नाजुक हैं। हमारा देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। देश के हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत गंभीर स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है।
पहली बार देश की रेल, बस, हवाई जहाज, दुकानें सभी पूरी तरह से बंद हैं। एक पीड़ा है, एक दर्द है, और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने 50 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि हमारे देश की रेल बंद है। पहली बार मैंने सुना है कि हवाई जहाज बंद हैं। पहली बार मैंने सुना है कि बसें बंद हैं। पहली बार मैंने सुना है कि कोई 2 व्हीलर लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकता है। इसका मतलब इतना हल्का मत समझिए, देश में बहुत गंभीर स्थिति है। देश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। देश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, घर से बाहर ना निकलें, जिंदगी चाहते हैं तो घर के भीतर रहें। मैं आपसे इतना कहूँगा, क्या ज़रूरत है घर से बाहर निकलने की? हमारे भारत को एक जंग लड़ना है एक महामारी से। हमारा देश भगवान ऋषभ देव, भगवान महावीर स्वामी और भगवान राम का देश है, जो अनगिनत कष्ट सहकर भी धर्म के मार्ग पर अड़िग रहे। हम उस देश के लोग हैं जहाँ भगवान ऋषभ देव को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष तक भोजन नहीं मिलता है, आहार नहीं मिलता है। सोचो ऋषभ देव भगवान कैसे रहे होंगे। भगवान महावीर को 6 महीने तक आहार नहीं मिलता है, वह निराहारी वन में विहार किया करते हैं। और तो और भगवान राम जो 14 वर्ष वन में रहे, उनके पास कोई अच्छी चीजें खाने को नहीं थी, वन फल खाते थे और अपनी जिंदगी गुजार दिया करते थे। तो फिर हम मात्र 21 दिन अपने घरों में क्यों नहीं रह सकते? ऐसे समय में प्रधानमंत्री की बात को ध्यान से सुनें और जिंदगी को बचाने के लिए घर में रहें। मात्र 21 दिन ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे मांगे हैं। मात्र 21 दिन आप बिना दूध के नहीं जी सकते क्या? मात्र 21 दिन क्या बिना सब्जियों के नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम जर्मनी नहीं हैं, हम इटली नहीं हैं, हम चाइना नहीं हैं, हम अमेरिका नहीं हैं। हम संयमी लोग हैं, हम तपस्वी लोग हैं। इन 21 दिनों को सभी धर्म के लोग मिलकर व्रत, रोजे और पर्युषण पर्व की तरह गुजार दें। पर्युषण में हमारे यहाँ महिलाएं, हमारे पुरुष वर्ग 10-10 दिन बिना भोजन के रहते हैं। मैं कहता हूँ इस बार पर्युषण ये मान करके चलो, 21 दिन का पर्युषण पर्व आया है। दक्ष लक्ष्मी में 10 दिन का उपवास करते हैं। 21 दिन हमें जो घर में मौजूद है वही खा करके जीना है। और मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, 1-1 महीने के रोजे रखने वालों, सोच लेना कि इस बार 21 दिन के रोजे हमारे यहाँ आए हैं। हिंदू भाइयों से कहूँगा, नवरात्रि के 9 दिन उपवास करने की ताकत रखने वाला हमारा हिंदू भाई वो ये सोच ले कि 9 दिन का नहीं, इस बार 21 दिन की नवरात्रि हमारे जीवन में आई है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पूरी दुनिया को ये संदेश दें कि ये देश तपस्वियों का देश है और हम अपनी तपस्या से इस कोरोना रूपी बीमारी को समूल नष्ट करके ही दम लेंगे। सारी दुनिया के समर्थवान देशों को बताना है कि हमारा भारत भले टेक्नोलॉजी में इतना सामर्थ्यवान ना हो, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, अमेरिका हो, हम भले इनसे पीछे हैं, लेकिन हम यदि अपनी पर आ जाएं तो कोरोना जैसे वायरस को देश से बाहर निकाल के फेंक दिया करते हैं। हम त्याग, शौर्य और अभिमान की भूमि में जीने वाले लोग हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, 21 दिन का संयम बरतें, तपस्या बरतें, नियम लें। हम बाहर नहीं निकलेंगे, दाल रोटी खाकर भी अपना जीवन गुजार सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरे देशवासियों को कि हम अपने भारत को मजबूत बनाएं, भारत को जिंदा रखें, देश को जिंदा रखें। भारत कौन है? मैं भारत हूँ, तुम भारत हो, तुम भारत हो, सब भारत हैं। हम जिएंगे तो देश जिएगा। इस महामारी से लड़ें, इस जंग को लड़ें, इस युद्ध को लड़ें और जीत करके दिखाएं और जियो और जीने दो का संदेश सार्थक करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनवाड़ी चैनल के लिए बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। जन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दें। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जिनवाड़ी चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।